जय हिंद दोस्तों। तो मनोविज्ञान की छोटी छोटी और महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सीटेट यूपीटेट और आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह छोटी और महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपकी तैयारी को और मजबूती करने वाली है। जी हाँ साथियों, इसी महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ साथ इसके साथ साथियों हम एक और बिंदु पे चर्चा करेंगे, सहयोगी कारक पे। जी हाँ साथियों, कहीं न कहीं यदि आप पिछले कई वर्षों का एग्जाम जैसे 8 से 10 वर्षों का पेपर का विश्लेषण करते हैं साथियों, तो वहाँ से आप देख रहे होंगे कि लगभग अधिगम पे 1 से 2 क्वेश्चन या सीटेट यूपीटेट आगामी शिक्षक भर्ती में यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो साथियों बिल्कुल, यदि हमें पता है कि अधिगम से क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस टॉपिक को इतनी बेहतरीन ढंग से तैयार करना है कि यहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन किसी भी तरह से हमसे छूटे ना। तो साथियों चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम स्पेशली बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ सहयोगी कारक के विषय में। तो साथियों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट अधिगम का पार्ट होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में। तो देखिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमें बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है, और कहीं न कहीं इन टैग वर्ड्स को भी अपने माइंड में रखना है ताकि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में किसी भी तरह का संशय हमारे मन में न रहे और इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और पहली चीज़ आती है, वातावरण। जी हाँ साथियों, बच्चे का वातावरण कहीं न कहीं उसके अधिगम को प्रभावित करता है। जैसा अधिगम होगा, बच्चा ठीक उसी ढंग से चीज़ों को सीखता है, समझता है और उसके विषय में तर्क करता है। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने में वातावरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद साथियों दूसरी जो बिंदु आती है, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ साथियों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बच्चों के या बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं एक बड़ा रोल अदा करता है, स्पेशली अधिगम को या फिर लर्निंग के समय। जी हाँ साथियों, बच्चे का स्वास्थ्य जितना मजबूत होगा, या यूँ कहा जाए साथियों कि बच्चे का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, उसकी सोचने समझने की तर्कणा भी उतनी ही अच्छी होती है। यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसकी समझने की और चीज़ों को सीखने की जो प्रक्रियाएं होती है वो कहीं न कहीं तेज और अच्छे वे में होती हैं। तीसरा है दोस्तों, सीखने का समय। जी हाँ साथियों, कहीं न कहीं जो सीखने का समय होता है, यानी कि जिस समय पे बच्चा जो सीखता है या जिस समय जिन चीज़ों को सीखा जाना चाहिए, यदि ससमय बच्चा उन चीज़ों को सीख लेता है तो अधिगम सफलपूर्वक माना जाएगा। और कहीं न कहीं साथियों, जो सीखने का समय होता है वह भी अधिगम को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जी हाँ साथियों, और इसके साथ साथ सीखने के साथ साथ जो थकान होता है वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। जी हाँ साथियों, सीखने की इच्छा। जी हाँ साथियों, जब तक हमारे अंदर या फिर किसी के बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक हमें कुछ सीख नहीं सकते। तो यहाँ पे जो चौथा बिंदु है साथियों, सीखने की इच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। और पांचवा जो बिंदु है साथियों, सिखाने की विधि है साथियों यहाँ पे, यानी कि हमारी जो विधि बच्चे को सिखाने की होगी या अधिगम सिखाने की होगी, यानी सब मिला के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा मेथड जितना अच्छा होगा चीज़ों को सिखाने का, सामने वाला चीज़ों को उतने अच्छे से सीखेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक अध्यापक को किसी भी क्लासरूम में आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे उसकी कॉपी करे और खुद आदर्श रूप में व्यवहार करे। इसलिए साथियों, सीखने की जो विधि होती है वो काफ़ी हद तक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। जैसा साथियों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन परिपक्वता को लेकर होता है कि क्या अधिगम को परिपक्वता प्रभावित करती है, तो बिल्कुल जी हाँ साथियों, कहीं न कहीं अधिगम को परिपक्वता भी प्रभावित करती है और काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, स्पेशली अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। और जो अगला बिंदु है साथियों, वो है विषय सामग्री का स्वरूप, यानी कि विषय का जैसा हम स्वरूप बनाएंगे। मान लीजिए हम किसी लेसन को अपने सामने वाले बच्चे को सिखाना, या फिर किसी क्लासरूम में हमें किसी एक लेसन को पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका बनाएंगे, यानी उससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न, इजी से प्रश्न बच्चों से हम करेंगे ताकि बच्चे उसे आसानी से जवाब दे पाएँ। और फिर बच्चों को हम अपने मेन सामग्री पे लेकर आएंगे जहाँ से एक समस्यात्मक प्रश्न पूछ के हम अपने पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि बच्चे के अंदर सीखने की जिज्ञासा, वो हमारे सामग्री का जो प्रारूप है वो विधिवत ढंग से बना रहे और बच्चे को चीज़ें, यानी कि जो बच्चा है उसको चीज़ें बिल्कुल अच्छे वे में समझ पाए। और चौथा जो है साथियों, यहाँ पे प्रेरणा दिया है और उसके साथ साथ यहाँ पे अभिप्रेरणा भी हो सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आपको ऑप्शन में पूछ सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एक तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दे देगा, उसमें एक नहीं देगा, और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनता है साथियों, नहीं को लेकर बनता है, यानी कि 3 तो सही होंगे और एक नहीं होंगे। तो साथियों, अधिगम को प्रेरणा भी प्रभावित करती है और काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, और प्रेरणा के स्थान पर आपको अभिप्रेरणा भी यानी मोटिवेशन देखने को मिलेगा। और साथियों, जो अगला बिंदु है वो है अध्यापक को सिखाने की प्रक्रिया भी
महत्वपूर्ण होती है कि अध्यापक का रवैया कैसा है और सामने जो बच्चा है जो चीज़ों को सीख रहा है उसका जो लर्निंग पीरियड चल रहा है वह चीज़ों को किस तरह सीख रहा है। इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह जो भी प्रक्रिया अपनाए वो बच्चे के लिए सहज और कहीं ना साथियों आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाली हो, ताकि बच्चा भी आगे चल के उन्हीं व्यवहारों को सीख कर अपने आप को एक आदर्श रूप में व्यक्त कर सके। और साथियों जो अंतिम बिंदु है वो है संपूर्ण परिस्थितियां, यानी कि समय काल भी कहीं ना कहीं एक बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं और समय काल भी साथियों और साथ साथ यहाँ पे परिस्थितियां भी स्पेशली अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो सब मिला के साथियों यहाँ पे हमें कुछ मेन बिंदु याद करना है। तो और साथ ही साथ ही इसको मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको कम समय में और सरल वे में समझा पाऊँ। तो एक बार फिर से मैं साथियों फास्ट ट्रैक में रिवीजन कर देता हूँ कि बस आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे वातावरण, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने का समय व थकान, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, परिपक्वता भी साथियों सीखने की को प्रभावित करती है। इसको अपने माइंड में आपको रखना है क्योंकि इसको लेकर कन्फ्यूजन होती है। विषय सामग्री का स्वरूप, प्रेरणा और विप्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती, क्योंकि जब तक हम खुद से या फिर अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे या मान लीजिए साथियों एक अध्यापक एक बच्चे को जितने ज़्यादा प्रेरणा देंगे, जितने ज़्यादा अभिप्रेरित करेंगे, बच्चा सीखने के लिए उतना ही ज़्यादा अभिप्रेरित होगा या तत्पर रहेगा। अध्यापक को सीखने की प्रक्रिया यानी कि हम बच्चों को किस तरह सिखाते हैं यह भी काफ़ी हद तक अधिगम को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ संपूर्ण परिस्थितियाँ जो होती हैं वो अधिगम को प्रभावित करती हैं। यानी साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। आई थिंक सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, आप स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारे जो ऑप्शंस हैं उनको देख रहे होंगे। और आगे चलते हैं साथियों, सबसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं सहयोगी कारक में। इसको मैं थोड़ा आपसे तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, फिर भी आपको देख के जाना है क्योंकि साथियों जब हमें पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा हल्के में जरूर देख के जाएं। जी हाँ साथियों, अधिगम में सहायक कारक यह दो प्रकार में, इसको यानी दो कैटेगरी में बांटा गया है। सहायक कारकों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो साथियों एक होता है व्यक्ति कारक, एक होता है पर्यावरणीय कारक। व्यक्ति कारक जो हमें आपसे और समाज से बच्चे को प्रदान होता है या सीखने वाले को प्रदान होता है, और दूसरा जो पर्यावरण यानी नेचर से प्रदान होता है या वंशानुक्रम से, या फिर साथियों जो सारी चीज़ें पर्यावरणीय के यहाँ से आती है वो पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो साथियों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत कारक में। तो व्यक्तिगत कारक में आप देख सकते हैं बालक को सीखने की जिज्ञासा। जी हाँ साथियों, सीखने के कारक में बालक को सीखने की जिज्ञासा को रखा गया है। बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि यानी कि वो किस समुदाय समाज से आ रहे हैं, सीखने का समय तथा अवधि, परिपक्वता। जी हाँ साथियों, परिपक्वता बिल्कुल आपको माइंड में रखना है कि परिपक्वता सहयोगी कारक में भी सम्मिलित है और परिपक्वता अधिगम को या फिर सीखने को प्रभावित करने संबंधी कारकों में भी संबंधित है। दोनों जगह परिपक्वता कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जी हाँ साथियों, ये भी काफ़ी हद तक सहयोगी कारक में सम्मिलित है। सीखने वाले के वृत्ति, बुद्धि, अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन और शिक्षक की शिक्षण विधि। तो साथियों ये आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो यह व्यक्तिगत कारक यानी अधिगम सीखने के व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन वैसे व्यक्तिगत कारक या पर्यावरणीय कारक से नहीं पूछता, इसमें जो मेन बिंदु है साथियों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल आप अपने माइंड में रखिएगा ताकि आपके यूपी टेट, सी टेट या आगामी शिक्षक भर्तियों में यदि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपसे बिल्कुल मिस न हो। तो वहीं पे साथियों हम बात करेंगे पर्यावरणीय कारक पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्यावरणीय कारक में क्या क्या सम्मिलित है। तो देखिए साथियों वातावरण का प्रभाव यानी कि बच्चे के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि वह जिस परिवेश में रह रहा है, जिस समाज संस्कृति में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है साथियों, उसका क्या प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। वंशानुक्रम यानी साथियों कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने के कारक में उसके वंशानुक्रम का भी मेन महत्व या मेन रोल होता है। सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, व्यक्तिगत का विकास, परिवार का वातावरण, शिक्षा के औपचारिक साधन, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा भी पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत बच्चे के सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका या सहयोगी भूमिका अदा करती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, कक्षा का भौतिक पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण। जी हाँ साथियों, यह जो सहयोगी कारक है इसके आपको बस नाम देख के जानना है। और आगे जो बात रह गई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल विधिवत ढंग से देख के जाइएगा और चीज़ों को बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखिएगा। तो साथियों बिल्कुल ये छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखला आपको आगे भी मिलती रहेगी जब तक का आपका जो एग्जाम है बिल्कुल बेहतर वे में न बीत जाए। तो बिल्कुल साथियों काफ़ी कम समय में बचा है, इसलिए इस छोटी छोटी और महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला के साथ आप बने रहिए, जो कहीं ना कहीं आपके सीटेट, यूपीटेट और आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी को और मजबूत करती रहेगी। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक तैयारी करते रहिए, स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।